मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। तो कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पर, शॉर्ट मेथड से करेंगे इनको। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो बच्चों, लिख रखे हैं। तो शॉर्ट मेथड से करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। तो पढ़ रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दे रखा है 7:5, ये रेशो दे रखा है। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास हैं और 92% लड़कियां परीक्षा में पास हैं, यानी बॉयज कितने हैं 80% पास है और गर्ल्स 92% पास हैं, तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो परीक्षा में कुल ओवरऑल कितने परसेंट, यानी कि लड़के कह रहे 80%, गर्ल्स 92% और लड़कों और लड़कियों का रेशो दे रखा है, तो कुल ओवरऑल जो क्लास है बॉयज और गर्ल्स की, उसमें कितने परसेंट पास हुए। तो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे बच्चों, तो समझिए। इसको बेस मान रहा हूं, जो चीज कम है ना, जो कम होती है उसको बेस मान लेते हैं। 80% को बेस मान रहा हूं। तो बॉयज 80% पास हुए, गर्ल्स 92% पास हुई, तो गर्ल्स कितनी परसेंट ज्यादा पास हुई है। गर्ल्स 12% ज्यादा पास हुई है ना बॉयज से। 80% बॉयज पास हुए थे, 92% गर्ल्स पास हुई थी, तो गर्ल्स 12% एक्स्ट्रा नहीं, ज्यादा पास हुई है। और गर्ल्स का रेशियो क्या है 5 है, तो टोटल कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 60% ज्यादा हो गया ना पास होने का। ओवरऑल सारा पूरा कंक्लूजन करूं सारी चीजों के ऊपर, 60% ज्यादा पास हुए। 12% लड़कियां ज्यादा पास थी, टोटल 5 रेशो ले रहे हैं, तो टोटल 60% ज्यादा पास हुए, टोटल 60%। तो पर का पार्ट निकालूं, पर का हिस्सा, टोटल कितना अनुपात 12, 12 से डिवाइड कर दो, कितने परसेंट पास हुए हैं, यानी कि हर चीज में 12-12 5-5% पास माने गए हैं। तो बेस हमने माना था 80% को, तो 80% बेस के हिसाब से 80% प्लस 5%, यानी कि पूरी परीक्षा में कितने बच्चे पास हुए 85%। तो ये बच्चों है मेथड, इसको फॉलो करना है। क्या दे रखा होगा, रेशियो दे रखा होगा, एक की परसेंटेज दूसरे की परसेंटेज, दोनों का डिफरेंस करो कितना है, तो जिसका ज्यादा दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो सारा रेशियो एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे में डिवाइड कर दो, टोटल 12 बैठ रहा है ना। ठीक है, यानी कि 100% के हिसाब से निकाला जाता है। ये मैं एक्स मान के नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे 7x प्लस 5x लिखते, 12x लिखते, तो x की वैल्यू निकालते, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या थी फिक्स, वो चीज निकालते। तो मैं यहाँ पे x ना मान के, यानी कि ओवरऑल उसको रेशियो में ही रख रहा हूँ, तो इसलिए टोटल 12 डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल पूरी क्लास का कितना परसेंट एक्सेस हुआ। तो बेस हमने 80 माना था, तो पूरी क्लास में पास कितने हुए 85%। मुश्किल लग रहा होगा, नहीं मुश्किल नहीं है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं तो आसान लगने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। किसी परीक्षा में 200 प्रश्न है, कोई परीक्षा होती है 200 प्रश्न है, पहले भाग में 120 प्रश्न है, तो यदि 200 टोटल प्रश्न है बच्चों, टोटल 200 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में 120 क्वेश्चन कह रहा है, तो सेकंड पार्ट में कितने रह जाएंगे 80 रह जाएंगे ना। तो मेरे को तो रेशो चाहिए, रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 4
2 रेशियो आ गया प्रश्नों का। उसके बाद कह रहा है एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो उसी तरह स्टोरी है ना, तो रेशियो मैंने ऐसे निकाल दिया, वहां पे डायरेक्ट रेशियो निकाल दे रखा था बॉयज और गर्ल्स का, यहाँ पे प्रश्नों का रेशियो डायरेक्ट ना देके इस तरह दे रखा था तो हमने रेशियो निकाल दिया। तो पहले भाग में बच्चों कितने लेता है, पहले भाग में 75% लेता है और दूसरे भाग में 80% ले रहा है। ठीक है, तो दूसरे भाग में कितने परसेंट ज्यादा ले रहा है, पहले भाग से 5% ज्यादा ले रहा है ना, 5% ज्यादा ले रहा है। तो कुल कितने ज्यादा ले रहा है, तो दूसरे भाग में 2 पार्ट है, कुल 10% ज्यादा ले रहा है। ठीक है, कुल 10% ज्यादा ले रहा है, तो कुल 10% ज्यादा ले रहा है। कुल रेशियो कितना है, कुल रेशियो कितना है 5 है, कुल 10% ज्यादा ले रहा है, टोटल रेशियो 5 है, तो पर का पार्ट निकल जाएगा कितना ज्यादा ले रहा है, 2%, ये आ जाएगा 2%। तो बेस हमने किसको माना था, इसको माना था ना 75% को, तो ओवरऑल कितने परसेंट ज्यादा रहे होंगे, 75% और 2%, ओवरऑल कितने लिए होंगे उसने 77% मार्क्स प्राप्त किए होंगे, तो ये निकालना था। तो बेस हमने 75 को माना था, तो ओवरऑल हमने निकालना कितने परसेंट लिए वो हम निकालेंगे तो इस मेथड से कितने ज्यादा बन रहे हैं परसेंटेज, तो बेस में वो जोड़ देंगे तो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह है ये शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कॉलेज है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या था उसका रेशियो दे रखा है 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, अडल्ट हैं, यानी कि कॉलेज में बॉयज कितने अडल्ट है 20% और गर्ल्स कितनी अडल्ट है 25%। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है, छात्र की बात कर रहा है कितने वयस्क नहीं है, तो मैं वयस्क निकाल दूं कितने हैं, टोटल परसेंटेज 100 मानी जाती है ना, टोटल 100 मानी जाती है, तो मैं ये निकाल दूं कि कितने वयस्क हैं, वयस्क हैं, क्योंकि इस स्टोरी से वयस्क निकाल सकते हैं, तो बाकी कितना आ जाएगा वयस्क नहीं है वो, तो उसी मेथड से करते हैं। तो कितनी लड़कियां ज्यादा है, 5% ज्यादा है ना। ठीक है, 5% ज्यादा है तो लड़कियों का रेशियो कितना है 2, तो ओवरऑल कितने परसेंट ज्यादा है 10% ज्यादा है ना ये। ठीक है, ओवरऑल 10% ज्यादा है लड़कियां, तो ओवरऑल रेशियो क्या है 5 है, 5 रेशियो है, तो 2% हर चीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो बेस अपने हमने किसको माना था 20% को। ठीक है, तो बॉयज कितने परसेंट अडल्ट है, ओवरऑल हमने निकाल दिया, छात्र पूछ रहा था कितने वयस्क नहीं है, तो छात्र मैं ये निकाल लूं कि कितने वयस्क हैं, तो ओवरऑल छात्र कितने वयस्क है 20% थे, तो 20% प्लस 2 कितने हो गए 22% वयस्क हो गए छात्र। तो पूछा था वयस्क कितने नहीं है, 100% में से 22% लेस कर दो, तो 78% वयस्क नहीं है छात्र। तो इस तरह से बच्चे ये करने क्वांटिटी वाले, अगर ये पोजीशन आपके रेशियो दे रखा हो और परसेंटेज दोनों की कम ज्यादा दे रखी हो, तो इस तरह हमने सोल्व करना है। तो उसी तरह एक क्वेश्चन है ये वाले, लेकिन इसमें रेशियो नहीं दे रखे होंगे, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मेथड वही है, प्रोसीजर वही है, कंसेप्ट वही है, तो समझते हैं इसको। दो संख्याएं a और b का योग 5000 है, अगर पहली संख्या में 10% वृद्धि की जाए जबकि दूसरी संख्या में 15% वृद्धि की जाए, तो a और b का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाता है 5650 हो जाता है। तो दोनों में अंतर बताओ, स्टार्टिंग में अंतर कितना था रहा होगा। तो क्या स्टोरी दे रखी है, पहले दोनों संख्याओं का योग 5000 था, इंक्रीजिंग करने के बाद पहले में 10% बढ़ा, दूसरी में 15% बढ़ा। ठीक है, तो कितना हो जाता है उनका योग 5650 हो जाता है। तो मैं इसमें बच्चों बेस फिक्स कर लेता हूँ। पहला नंबर तो देख रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5% का डिफरेंस आ रहा है ना, पहली में 10% बढ़ोतरी हुई है, दूसरी संख्या में 15% बढ़ोतरी हुई है, यानी दूसरी संख्या में कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, सेकंड नंबर में कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है 5%। ठीक है, पीछे रेशियो दे रखा होता था, यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे रेशियो नहीं है, तो सेकंड नंबर लिख दिया मैंने बच्चों, एक बार सेकंड नंबर था उसमें 5% की वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा,
तो क्या करना था, इसका बेस है 10%। अगर दूसरी में भी 10% बढ़ोतरी होती थी, यानी 10% फिक्स कर देते, तो संख्याओं का योग कितना हो जाता, 5000 प्लस 500 ही बढ़ता ना, 5500 हो जाता। ठीक है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में 5% अधिक बढ़ोतरी हुई। अधिक बढ़ोतरी होने के कारण कितना डिफरेंस पैदा हो रहा है, 5650 हो रहा है, ये 5500 हो रहा है, तो 150 की बढ़ोतरी हो रही है ना। ठीक है, तो ये 150 की बढ़ोतरी हो रही है किस कारण, जब सेकंड संख्या में 5% अधिक मिले। ठीक है, 5% अधिक पर बढ़ोतरी हुई, तो सेकंड जो संख्या थी वो कितनी थी ओवरऑल, 150 डिवाइड बाई 5% कर दोगे। ठीक है, और डिवाइड बाई 5% कर दोगे, तो 5 करोगे तो 5/100, 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा। सेकंड संख्या कितनी थी, 3000 थी। ठीक है, तो सेकंड 3 थी, तो फर्स्ट कितनी हो जाए होती होगी उस वक्त, फर्स्ट 2000 ही मिलेगी, क्योंकि दोनों का जोड़ 5000 ही है ना। तो डिफरेंस पूछ रहा है स्टार्टिंग में, तो डिफरेंस कह सकते हो स्टार्टिंग में कितना डिफरेंस रहा होगा, 1000 डिफरेंस रहा होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है बच्चों। रेशियो अगर ना दे रखा हो तो कैसे यूज करना है, फंडा तो वही है, 10%, 15%, गैप कितना है 5%। 5% किसके ऊपर है, सेकंड संख्या के ऊपर, सेकंड संख्या के ऊपर 5% है। वो इस सिचुएशन 5% अधिक होने के कारण सेकंड संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 150। अगर मैं 10 फिक्स कर लेता, यानी कि 500 फिक्स हो जाती ना, 5500 हो जाता फिक्स करने के कारण, लेकिन 5% बढ़ोतरी के कारण दोनों में कितना गैप पैदा हो गया, 150। तो 5% दूसरी संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण 150 ज्यादा मिले, तो यहाँ से मैं सेकंड नंबर पता कर दूंगा। सेकंड नंबर पहले था क्या, 3000 था, तो फर्स्ट नंबर 2000 मिल जाएगा। तो वही कंसेप्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियरिटी हो सके इस तरह के क्वेश्चंस की। जैसे कि सेकंड देख रहे हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से रब कर देता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या 7000 है, किसी शहर की, कोई शहर है, कोई सिटी है जिसकी जनसंख्या 7000 है। अगर पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि हो जबकि महिलाओं की संख्या में 14% वृद्धि हो, तब शहर की जनसंख्या 7820 हो जाती है। यदि मेल्स हैं उसमें कितनी परसेंट वृद्धि होती है, 10% वृद्धि होती है, और फीमेल्स हैं उसमें कितनी परसेंट वृद्धि होती है, 14% वृद्धि होती है। ऐसी सिचुएशन के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 7840, इतनी जनसंख्या 20, इतनी जनसंख्या हो जाती है। तो वही कंसेप्ट लगाना है। तो कह रहा था इनिशियल डिफरेंस कितना है था मेल और फीमेल का, तो वही फंडा है ना। तो इसी मेथड से करते हैं हम। जैसे 7000 थी पहले जनसंख्या, मेल में बढ़ोतरी हुई 10%, और फीमेल में कितनी बढ़ोतरी हुई, 14%, यानी कि फीमेल में 4% अधिक बढ़ोतरी हुई है ना। तो ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हुई, ये फीमेल के नंबर यहाँ से पता कर लेंगे कितने हुए हैं। तो उसी तरह करना, बेस मैंने मान लिया 10, तो 10% ही बढ़ोतरी होती, और ये बढ़ोतरी के बाद कितनी पॉपुलेशन कह रहा है, 7820, इतनी कह रहा है। मैं बेस फिक्स कर लेता हूँ 10%, यानी कि मेल में 10 हुए तो फीमेल में भी 10 होने चाहिए, लेकिन 4% अधिक बढ़ोतरी हुई है फीमेल में। इस कारण क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है, अगर 10% फीमेल में भी होती है, यानी कि 10% बेस फिक्स कर लेता, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती, 700 बढ़ती ना, तो कितनी हो जाती, 70 से हो जाती, 7700 हो जाती। लेकिन इस बढ़ोतरी के कारण, 4% ज्यादा के कारण कितना डिफरेंस पैदा हो गया, 4% बढ़ोतरी के कारण नहीं, तो डिफरेंस बन रहा है 100, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 120। तो यहाँ से फीमेल की पॉपुलेशन निकल जाएगी। फीमेल की पॉपुलेशन 4% उधर डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू ऊपर ये 100 शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फीमेल की पॉपुलेशन हो गई 3000, तो मेल कितने रह जाएंगे, मेल रह जाएंगे 4000 इनिशियली। तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है इनिशियली, 1000 डिफरेंस हो जाएगा। तो सेम फंडा है, सेम कंसेप्ट है। आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो का, ये भी इसी पर ही है। और जो बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर दो। आगे, एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी। एक वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। गांव की जनसंख्या 11,020 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या बताओ। पीछे डिफरेंस पूछता था, वृद्धि से पूर्व दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है। तो उसी तरह स्टोरी है, 10,000 थी किसी गांव की जनसंख्या, मेल्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, 10%,
और फीमेल्स में कितनी बढ़ोतरी हुई 20%, ठीक है। और बढ़ोतरी के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी 11,020 होगी। तो मैंने बेस मान लिया 10%, तो 10% बढ़ोतरी होती तो जनसंख्या कितनी हो जाती बच्चों 10,000 थी पहले, तो 10% बढ़ोतरी होती तो 11,000 हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये गैप किसके कारण पैदा हो रहा है, फीमेल में 10% बढ़ोतरी हुई थी ना, फीमेल में 10% ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, इस कारण गैप पैदा हो रहा है। तो इनका गैप कितना हो गया 200 हो रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो फीमेल यहाँ से निकल जाएंगे 200 बटे 10%, 10% को हम क्या लिखते हैं 10/100, तो पलट के ऊपर 100 शिफ्ट हो जाएगा, इस 0 से 0। तो फीमेल कितने हैं थे 2000 फीमेल थी। तो मेल पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितनी थी 10,000 टोटल थे, इसमें से फीमेल 2000 है, तो मेल कितने रह जाएंगे 8,000। तो इस तरह है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, इस मेथड को अडॉप्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक